एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एक्स्ट्रा एडवेंचर हब में आप तमाम लोग का स्वागत है। तो खेसारी लाल ट्रेंडिंग स्टार भैया मेरे ये वीडियो फिलहाल YouTube पे ट्रेंड कर रहा है। जाहिर सी बात है, खेसारी लाल है तो ट्रेंड करेगा, चाहे कैसा भी आगा मुता पगा सहजा जैसा भी गाना गा देगा ट्रेंडिंग में चला जाएगा। ठीक है, अब आता है इस गाने के अंदर भाई जबरदस्त तरीके का सीन है, जबरदस्त तरीके का बैकग्राउंड है और जबरदस्त तरीके का क्राउड है। भाई आइए देखिए पहले। ये आप देख रहे हैं, ये पहला नंबर ये मॉडल है, इस मॉडल को पहले चेक कर लीजिए। ठीक है, इसके बारे में मैं विस्तार रूप से बताऊंगा, फिलहाल गाना सुनिए। तुम बड़ा सताते हो, चुके हो तुझसे, तुम बड़ा सताते हो। सबसे पहली मैं बात बता दूं कि इस एल्बम का जो बैकग्राउंड है वो जबरदस्त तरीके का बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड में किसी भी तरीके का कोई कमी नहीं की गई है, इसमें पैसा खर्च किया गया इस एल्बम में। ठीक है, जबरदस्त तरीके का पैसा खर्च किया गया है। और मैं बता दूं आप लोगों को, जो भोजपुरी फिल्म भोजपुरी इंडस्ट्री में जितने भी गाना लॉन्च हो रहे बड़े बड़े कलाकार के, जैसे पवन सिंह, खेसारी लाल या ऐसे बड़े बड़े जो सिंगर्स हैं, वो लोग अब चाह रहे हैं कि हम अपने एल्बम में भले 3 मिनट या 4 मिनट का एल्बम क्यों ना हो, लेकिन उस एल्बम में कम से कम ना भी सही तो जितना हो सकेगा पैसा खर्चा कर सके, वही इसमें दिखाया गया। सबसे पहले ये गाना देखिए। क्या बात है भाई, ये जब यहाँ पे ये म्यूजिक जब स्टार्ट होता है तो सच में बता रहा हूं, जो पुरानी ख्याल वाला जो गाना था पहले नागिन, ये जो नागिन बस वो याद आ जाता है। और जो खेसारी लाल एकदम कमाल करके एकदम से बेहतरीन तरीके का बांसुरी, ये जो बिन है, बिन ये और नगिनिया को दिखा रहे हैं यहाँ पे, और ये बिन बजा रहे हैं, एकदम काबिल तारीफ, इसमें कोई डाउट नहीं है। और जो बैकग्राउंड है ना, नजदीक लेकर का है, ये जो बैकग्राउंड देख रहे हैं ना, एकदम शाही टाइप का बैकग्राउंड है और एकदम ब्लैक एंड व्हाइट है। देखिए सुनिए, तुरंत यहां से निकलता है, उसके बाद फिर कॉफी शॉप में चले जाते हैं और जितने भी क्राउड, जितने भी ऑडियंस, जितने भी कोरस डांसर, जितने भी लोग हैं उनके पीछे ये डांस करते हैं। लेकिन उससे बड़ी बात मैं आप लोगों को बता दूं कि इस एल्बम में जो एक्ट्रेस, जो मॉडल है, उस मॉडल ने 7 कॉस्ट्यूम इस एल्बम में चेंज किया है। 3 मिनट का एल्बम में 7 कॉस्ट्यूम चेंज किया है और खेसारी लाल मात्र 3 कॉस्ट्यूम चेंज किए हैं। आइए नजदीक दिखाते हैं आप लोगों को। ये तीन कॉस्ट्यूम चेंज किए हैं खेसारी लाल। ये मैटर नहीं करता है। अब आते हैं इस गाने की बोल पे। जो ये गाने का जो बोल है वो बहुत ही बेहतरीन है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जब म्यूजिक स्टार्ट होता है, ये जो बीन वाला जो म्यूजिक और उसमें जो जो म्यूजिक बीट बोला जाता है, वो जब चलता है तो मजा आ जाता है। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि भाई मेरे जितने भी ऑडियंस है, सुनते हैं क्या, इंटरटेन टाइम डीजे। जो गाना बजता है वो बजता है स्टेज पे ज्यादातर, ठीक है, लेकिन ये स्पेशली स्टेज का एल्बम, स्टेज का गाना नहीं है। आइए सुनिए पहले। ज्यादातर दिखाया गया कि मतलब जितने भी भोजपुरी लोग हैं, जैसे गांव देहात वाला जो सीन पहले चलता था, उसको एकदम हट करके एकदम से बाहर की ओर, एकदम से शहर की ओर इसको दर्शाया गया है। और शहरों में जिस तरीके से होता है, एकदम से आपस में कपल वीडियो, टिकटॉक वीडियो बनाते रहते हैं या फिर कॉफी शॉप में कॉफी वगैरह पीते हैं, कुछ उसी तरीके से दर्शाया गया है। मैं बता रहा हूं खेसारी लाल यादव जी, अगर आप इसी तरीके से करिएगा तो गांव न रह जाएगा, गांव शहर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप पे ऊपर ब्लेम मैं लगा रहा हूं। आइए गाना पहले सुनिए। ये जो स्लो सॉन्ग है, बॉयफ्रेंड तुम जो हो नखरे उठा, ये डीजे का कोई मतलब ही नहीं है। और स्टेज पे क्या बजेगा भाई, कोई डुएट करता है, अगर ऑर्केस्ट्रा में गाना वाना बजता है तो डुएट आप इस तरीके के गाने पे करते नहीं, एकदम से दबा करके सिंगल डांस कर लेते। लेकिन इसमें किसी भी तरीके का मतलब फीमेल सॉन्ग, फीमेल जो वॉइस है वो जबरदस्त नहीं है, मजा नहीं आता है। एकदम से बेवहियात मतलब बेतुका टाइप का गाना है ये, मतलब फीमेल की बात करता हूं। अब मेल की बात इसमें खेसारी लाल यादव जी का है, नगिनिया, ये जो है जबरदस्त है। आइए सुनिए। ये दिखाया गया यहाँ पे स्कूटी नहीं है, स्कूटर है, पुराने जमाने का स्कूटर दिखाया गया। भाई मेरे पुराने जमाने का सब कुछ दिखा रहे हो, लेकिन नया नया चीज क्यों दिखा रहे हो भाई? आखिर में क्या मानसिकता क्या है आपका? आइए देखिए। तुम्हारे घर में रह जाओ का? क्या बात है। जो ये खेसारी लाल यादव का जो गाना जब वॉइस आता है भाई, दबा करके म्यूजिक भी है, फाड़ देता है, मजा आता है, रोंगटे खड़ा कर देता है भाई, इसमें कोई डाउट नहीं है।
लेकिन जो फीमेल जो वॉइस है वो मजा नहीं आता। आइए जब और कुछ और अंदर की बात आप लोगों को दिखाते हैं। खर्च किया गया इस एल्बम में, इसमें कोई डाउट नहीं है, बहुत खर्च किया गया है। एक जो लड़का देख रहे हैं, ये सब जो लड़की, ये लड़का, ये सब जितने ये 2-2 हजार रुपया में आई है। ये लोग 2-2 हजार रुपया, और करीबन 30 कोरस, 30 ऑडियंस, 30 क्राउड है, 30 लोग। आप सोचिए कि 60,000 रुपया तो ऐसे ही चला गया होगा इन लोगों का, 60,000 रुपये इस समय घुस गया होगा, ठीक है। और 60,000 रुपया आपको बैकग्राउंड में सेटअप वगैरह लगाने में लग गया होगा, ठीक है। और 60,000 रुपया और खर्चा वर्चा, खाना पीना, शूट करने में, एल्बम, कैमरा वगैरह सब कुछ करने में करीबन हो गया होगा, नहीं। ठीक है। तो ऐसे करके आप लोग 1 लाख, मतलब 2 लाख, करीबन 2.5 लाख रुपया में ये 2.5 लाख रुपया में ये एल्बम शूट हुआ है। और ये 2.5 लाख में ट्रेंडिंग में चला गया ये एल्बम। तो समझने वाली बात है, आपको इस एल्बम से, सिर्फ इस एल्बम से आपको मिलने वाला है, एक एल्बम से 15 लाख रुपया। आपको इस एल्बम से 15 लाख रुपया आप कमाने वाले हैं, और 2.5 लाख रुपया आप खर्चा कर रहे हैं और 15 लाख रुपया कमा रहे हैं। तो इससे बेहतर आपको मैं बता दूं, आप लोगों को, जितने भी ऑडियंस सुन रहे हैं, शायद देख रहे होंगे हमारी वीडियो को, अब ये लोग जितने भी भोजपुरिया स्टार है ना, ये लोग आप फिल्म बनाने के लिए नहीं सोच रहे हैं, सिर्फ पैसा कमाने के लिए सोच रहे हैं। और पैसा इन लोगों को दिख रहा है कि भाई एक एल्बम करते हैं तो 15 से 10 लाख रुपया आ जाता है। तो भैया एल्बम करने के लिए 15-5 महीना से क्यों फालतू में फिल्म शूटिंग करूं, और उसके बाद मिलेगा हमको कितना, तो 5 लाख रुपया मिलेगा। हम मालूम है, तेरे बाप को मत सिखा, चल। ठीक है। ये लोग 3.5 मिनट का एक एल्बम करते हैं, और इन लोगों के पास 7 लाख 8 लाख रुपया सिर्फ एक खेसारी लाल यादव जी के पास आ जाता है, बाकी के लोगों में बढ़ जाता है, ठीक है। तो यही है, इस एल्बम में कुछ खास नहीं है सुनने लायक, लेकिन हाँ म्यूजिक बीट बहुत अच्छा है, वॉइस जो इनका खेसारी लाल यादव का है। लेकिन हाँ, उससे बड़ी बात मैं बता दूं आप लोगों को कि खेसारी लाल यादव ट्रेंडिंग स्टार भले हैं, लेकिन वॉइस जो इनके जो गला है, शायद अभी लगता है कि गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि ये ऑटो ट्यून में गाना गाए हैं, ऑटो ट्यून में गाना गाए हैं, इसीलिए हमको ये गाना भी जरा सा ऑकवर्ड लग रहा है। सुनिए, आगे यकीन नहीं होता, सुनिए। ये जो अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। ये ऑटो ट्यून है, इसको कहते हैं ऑटो ट्यून, ठीक है। अब हम जैसा भी गाना गा रहे हैं, लेकिन ऑटो ट्यून लगा दिया जाएगा तो वो बैलेंस करने में सब बैलेंस, ऑटो ट्यून लग जाता है तो वो बैलेंस में आ जाता है। तो कुछ इसी तरीके का शायद इनका जल्दीबाजी होगा एल्बम बनाने में, तो इसलिए ऑटो ट्यून लगा करके ये गाना, क्योंकि ज्यादातर ये ऑटो ट्यून में गाना गाते नहीं है, अपना ओरिजिनल वॉइस में गाना गाते हैं। खैर, इस एक्ट्रेस के बारे में आज जैसा बात चलता है, ये एक्ट्रेस, ये पहला आप इस एल्बम में पहली बार, मतलब ये भोजपुरी इंडस्ट्री में इनको पहली बार देख रहे होंगे, ठीक है। ये देखिए, इनको पहली बार देख रहे होंगे, ठीक है, भोजपुरी में। अब ये खेसारी लाल यादव जी, कहा गया है कि आप खेसारी लाल यादव जी सलमान खान हो गए हैं। सलमान खान नए लोगों को चांस दे रहे हैं और उनको तुरंत से इंस्टाग्राम पे ले जा रहे हैं, और जितने भी लोग इंस्टाग्राम पे जा करके अपना लाइव शॉर्ट्स रील्स बना रहे हैं और ट्रेंडिंग में चले जा रहे हैं, उनकी फेम पब्लिसिटी मिल जा रही है। बस यही हो रहा है। पता नहीं खेसारी लाल यादव जी हम लोगों को कब चमकाएंगे, बहुत तेज हो रहा है ये पता यही लोग जानते हैं। सुनिए गाना, सुनिए पहले। देखिए, ये जो ड्रेस है इनका, ये जो ड्रेस है, ये कुछ इसी तरीके का ड्रेस ये पहले, ये देखिए, भले इस गाने में अश्लील नहीं है, लेकिन कहने का मतलब है कि आप अश्लीलता परोसते नहीं है गाने में, लेकिन अश्लीलता आप परोस देते हैं लड़कियों को कपड़ा पहनाने में। तो ये चीज भैया मेरे गलत है। अगर आप साफ सुथरा गाना गाते हैं तो साफ सुथरा वीडियो भी बनाइए। सलमान खान का यदि आप कॉपी कर रहे हैं, सलमान खान का फिल्म में भी कॉपी करिए कि किस तरीके से वो फिल्म बनाते हैं। आज तक अपने लाइफ में सलमान खान एक भी किसी सीन अपने वीडियो में, अपनी फिल्म में नहीं दिए हैं। और रही बात उनके फिल्म में जो भी लड़कियां कॉस्ट्यूम्स पहनती है, तो उनके मर्जी के हिसाब से कॉस्ट्यूम्स पहनती है, उनमें वल्गरिटीज नहीं होते हैं ज्यादातर। तो ये सलमान खान की ये अपनी ओरिजिनल पहचान है। अगर आप उनका कॉपी करना चाहते हैं तो कुछ उसी तरीके का इनको भी पहना करके अगर किए होते हैं, तो शायद ये लड़की इस तरीके का कपड़ा पहन कर डांस नहीं करी होती। लेकिन इससे पहले भी आपने सबसे पहले बेवहियात आप काम किया था तबला में, जो ऐसी गंदी लड़की को ला करके आपने डांस करवाया था। आज इंस्टाग्राम पे हग रही है वो, ठीक है, इतना गंदा कपड़ा पहन करके, इतना गंदा कपड़ा पहन करके डांस कर रही है। भैया मेरे आप लोगों को क्या ऐसे लोगों की जरूरत पड़ती है? भाई आपकी नाम काफी है, तो गाना हिट कराने के लिए या फिर चाहे कुछ भी कराने के लिए थोड़ा गला लड़कियों को ला देते हैं और कपड़ा ऐसा सा गंदा पहना देते हैं कि मतलब बेकार लगता है, ठीक है। तो ये चीज नहीं होना चाहिए। ये देखिए, ये देख रहे हैं, बैकग्राउंड देख रहे हैं, लड़की का जो मेकअप वगैरह है ये बेहतरीन है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लड़की भी, मॉडल भी बहुत बढ़िया खूबसूरत है, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं। जो इनका जो डांसिंग है, जो ये जो नागिन वाला डांस है और बेली डांस है, वो भी इनको सिलेक्ट किया गया, वो सब चीजों से करके चेक करके ही इनको सिलेक्ट किया गया था, इसीलिए इनका बेली डांस भी बहुत बढ़िया। देखिए, सुनिए, देखिए
तो ये सब चीजें इनको देख करके सिलेक्ट किया गया था। मॉडल भी बहुत बढ़िया है। तो यही है इस एल्बम में, ज्यादा इसमें एल्बम में बताने लायक नहीं है, कुछ नया चीज आने वाला है। इससे एक चीज और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, चाहे जैसा भी गाना है, हगा मुता पदा सुदा सुरा कुछ भी है, लेकिन भैया मेरे ट्रेंडिंग में है। अगर आप हेडफोन से गाना सुनिएगा तो आपको बहुत ही आनंद आएगा। लेकिन हाँ, ये डीजे पे गाना सुनने लायक नहीं है, हेडफोन में गाना सुनने लायक है, बहुत ही बेहतरीन है हमारे हिसाब से। बाकी क्या आप लोगों का मर्जी, क्योंकि हर एक इंसान का चॉइस अलग अलग होता है, ठीक है। लेकिन हाँ, ट्रेंडिंग में है, ट्रेंडिंग इनका कोई भी गाना चला जाएगा। ऐसा नहीं कि गाना मजबूत होना चाहिए, ऐसा नहीं, इंसान मजबूत होना चाहिए। जैसे खेसारी लाल यादव जी, पवन सिंह जी, ऐसे लोग रहेंगे, कैसा भी गाना गा देंगे, ट्रेंडिंग में चला जाएगा। आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं कुछ नया एकदम से बेहतरीन चीज लेकर के, तब तक के लिए दे मुझे यार, जय हिंद।